हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है। मैं उठ गई थी 5:45 बजे और उठने के बाद मैंने मुंह हाथ धो के ब्रश वगैरह किया। और अभी इस टाइम पे ना मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली थी। मुंह हाथ धोने के बाद मैंने सीधे सब्ज़ी चढ़ाई, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। मोनू का तो आज लास्ट पेपर है, तन्नू के पेपर हो चुके थे, तो तन्नू की छुट्टी तो फिर वही टाइम पे होगी अपने 2:30 बजे। तो वो ना टिफ़िन लेके आएगी। अब बच्चों की छुट्टी 2:30 बजे हुआ करेगी, क्योंकि 8 बजे का स्कूल हो गया है। तो बच्चों की छुट्टी होगी 2:30 बजे और घर पहुँचते पहुँचते बच्चों को ना 2:45 या 2:50 ऐसे हो जाएंगे। तो तनु टिफ़िन लेके जाएगी। मोनू तो शायद एग्ज़ाम दे के घर आ जाएगा, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो वो तो शायद आ ही जाएगा जल्दी घर। तो मैंने सुबह उठ के पहले सब्ज़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि सुबह तो बच्चे रोटी खा के जाते ही हैं, लेकिन तन्नू को मैं टिफ़िन भी दूंगी, तो इसलिए ना मैंने सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई। आटा गूंद के मैंने रख लिया था सब्ज़ी चढ़ाने के बाद। और अब मैं यहाँ पे अपना गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ। मैं सुबह, जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ, मेरा पहला ड्रिंक होता है सुबह का गर्म पानी। तो मैंने अपने लिए ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक केटल है मेरी, इसमें मैंने गर्म पानी किया। किसी ने मुझसे कहा भी था कि आपने केटल तो निकाल दी है, पर आप ना उसे यूज़ भी कर रही हो कि नहीं। वैसे वो मजाक कर रहे थे, तो जी हाँ, मैंने निकाली है और अब तो पूरी सर्दियों भर हमारी वो यूज होती रहेगी। तो मैंने उसमें गर्म पानी लिया, गर्म पानी पी लिया था मैंने। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सुबह के बाद सीधे मिल रही हूँ। करीब 10:15 बजे के बाद का टाइम था। सुबह फिर मैं बच्चों के साथ बिजी हो गई थी, बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी कम थी। तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था और फिर उसके बाद मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने वीडियो शुरू कर दिया था। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लेट में। इस टाइम मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है, नाश्ता, कपड़े, बर्तन। बस बाहर की मेरी झाड़ू रह गई थी। झाड़ू एक बार मैंने बाहर लगा तो ली थी, लेकिन उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कुछ चटाई वगैरह झाड़ी थी, तो फिर उनमें से थोड़ी थोड़ी धूल झड़ी थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं भी नहा गई थी। मैंने बाल नहीं धोए थे, बाल तो मैं डेली नहीं धोती हूँ। मैं नहा गई थी और कपड़े मैंने नहीं धोए थे, कपड़े मैंने भिगोने रख दिए थे। एक जोड़ी मोनू के थे और एक जोड़ी कपड़े मेरे थे, तो कपड़े धोंगी थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ये दोनों कंबल, बच्चों की और अपनी कंबल, बाहर धूप में डाली। अब तो सर्दियों में बिस्तर को जितना धूप में डालो उतना सही रहता है, डेली का काम रहता है सर्दियों में तो कपड़े बाहर डालने का, कपड़े, बिस्तर वगैरह। तो ये अपनी और बच्चों की कंबल मैंने बाहर डाल ली थी। और इसके बाद अब मैं ना यहाँ पे बैठ गई हरी सब्जी लेके। ये हरी सब्जी बनेगी मेरी दिन के लंच में। दाल चावल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी हरी सब्जी। आजकल मैं लगभग लगभग हरी सब्जी डेली हमारे घर में बन रही है। कभी नाश्ते में बनती है, कभी लंच में बनती है। वैसे नाश्ते के टाइम तो कम ही बन रही है, जबकि लंच में हमारे यहाँ ना ज़्यादा हरी सब्जी बनती है। तो इस टाइम तक ना अब 12 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े बाद में धोंगी, पहले मैं सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। और इस टाइम पे ना जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो मैंने दाल भी उबलने के लिए रख दी थी। उधर मेरी दाल उबल रही थी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो सब्ज़ी काटने के बाद मैंने जो कपड़े भिगो के रखे थे वो कपड़े मैंने धो लिए थे। उन कपड़ों को धो के मैं सीधे छत में डाल के आ गई थी। और कपड़े डालने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल मेरी उबल गई थी। जब तक मैंने सब्ज़ी काटी इतनी देर में दाल मेरी अच्छे से उबल गई थी। तो दाल मैंने छौंक ली थी और चावल मैंने अभी नहीं चढ़ाए थे। यहाँ पे मैं अभी हरी सब्ज़ी छौंकूँगी। सब मैं हरी सब्ज़ी मैं तो इस छोटी वाली कढ़ाई में बनाती हूँ। ये मेरी ना इंडक्शन वाली कढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं इसको गैस पे ही बनाती हूँ। ये मेरी एक बहुत छोटी सी कढ़ाई है, ये ना इसलिए रखी है मैंने, कभी जैसे दिन में दाल के साथ सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो उस हिसाब से ये ठीक रहती है। तो इधर मैं हरी सब्ज़ी छौंक रही थी और यहाँ पे मैंने ना प्रेशर में चावल धो के भिगोने रख दिए थे थोड़ी देर पहले। तो अभी मैंने यहाँ पे इंडक्शन में चावल भी चढ़ा दिए हैं। इधर हरी सब्ज़ी बनती रहेगी मेरी और चावलों में सीटी आ जाएगी, चावल भी बनते रहेंगे। 2-3 सीटी चावल में आएगी तो चावल मेरे आराम से बन जाएंगे। और अभी ना इस टाइम पे मोनू भी अंदर बैठा हुआ था। वो अभी थोड़ी देर बाहर गया था खेलने, साइकिल चलाई उसने थोड़ी देर और उसके बाद ना वो अंदर आ गया था। उसने कहा कि मम्मी आज मुझे ना बोरियत आ रही है। आज उसके दोस्त भी खेलने नहीं आए थे ज़्यादा, तो उसने थोड़ी साइकिल चलाई और उसके बाद वो अंदर आ गया था। तो वहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं अभी यहाँ पे बाहर में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ना ये अदरक लेके बैठ गई। ये हमारे अपने घर की अदरक है। तो इसमें ना बहुत सारी मिट्टी लगी थी, सासू जी ने ये अदरक दी थी।
तो इसमें ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने ना कब से इसको ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको भी लगे हाथों में धो देती हूँ। धो के इसकी मिट्टी अच्छी से साफ़ हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको फिर अंदर रख दूँगी, वरना ना इसको मैंने टोकरी में भी नहीं डाला था क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई थी। और ये ताज़ी-ताज़ी अदरक निकाली हुई थी, तो इसमें ना फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, गीली मिट्टी थी इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसको ना मैं अच्छी तरह से हाथों से रगड़ूँगी, तोड़-तोड़ के। जहाँ पे ना ज़्यादा मिट्टी थी, तो अदरक ऐसा होता है कि बीच-बीच में मिट्टी फँसी होती है, तो उसको जब तोड़ो तो ही वहाँ से मिट्टी निकलती है, वरना ऐसे तो मिट्टी छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस अदरक में बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकी हुई थी, तो मैं ना यहाँ पे धूप में आ गई थी। यहाँ पे इस अदरक को लेके अच्छी तरह धोऊँगी। इस अदरक को धोने में ना मुश्किल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि अदरक का तो फिर शेप भी अजीब-सा होता है थोड़ा-सा, तो इसमें ना मिट्टी फँसी हुई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी फँसी हुई थी। इसको मिट्टी को निकालना मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि यार इसको धोने से थोड़ी देर पहले मैंने इसको पानी में क्यों नहीं छोड़ दिया, ताकि इसकी मिट्टी आराम से निकल जाती। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको ऐसे ही हाथ से धोऊँगी। तो जैसे-तैसे मैंने ना इसकी मिट्टी काफ़ी हद तक मैंने अच्छी तरह से इसकी मिट्टी साफ़ कर ली थी। बहुत बुरी तरह से मिट्टी चिपकी हुई थी, तो मैंने इसकी मिट्टी फिर भी काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इसकी मिट्टी को अच्छे से निकाल लिया था। और यहाँ पे मैंने धूप में रख दिया था, ये अदरक सूख जाएगी, पानी निथर जाएगा। गीली अदरक रहेगी तो फिर मैं फ्रीज़ में भी नहीं रख पाऊँगी इसको, और गीला अदरक तो फिर स्टोर भी नहीं करना चाहिए, ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने धूप में अदरक को सूखने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। देखिए आप कितनी मिट्टी-मिट्टी हो गई थी अदरक से, बहुत सारी मिट्टी निकली थी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से पानी से धुलाई कर दूँगी। और अभी ये है दिन के 3 बजे का टाइम है। अभी हमारा लंच हो चुका था। तनु अभी थोड़ी देर पहले तो स्कूल से आई थी, वो तो अब उस लेट ही आना होगा उसका। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, तो मैं डाइनिंग साफ़ कर रही थी। कभी बाकी के दिनों तो ये होता है, कभी हस्बैंड बैठे होते हैं तो वो बैठे-बैठे डाइनिंग साफ़ कर देते हैं, कभी बच्चे कर देते हैं। तो आज मैं ही डाइनिंग साफ़ कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो वो ना अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो खाना खाने के बाद तुरंत उठ गए थे, तो फिर यहाँ पे ना मैं डाइनिंग साफ़ कर रही थी। इस डाइनिंग को तो मैं ज़्यादातर दिन में ही साफ़ करती हूँ। सुबह तो हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता नहीं करते, दूसरे रूम में नाश्ता करते हैं। और बच्चे भी कभी-कभी बैठते हैं सुबह यहाँ पे, वरना वो भी दूसरे रूम में बैठे होते हैं। तो रात को भी मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन दिन में मैं एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वहाँ पे डाइनिंग साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, और छत में मेरे कपड़े थे, वो कपड़े मैं नीचे लेके आई। कपड़े सूख गए थे क्योंकि छत में ना बहुत तेज़ धूप लगती है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे। अभी ना नल पे पानी आ रहा था। कभी-कभी तो आजकल क्या होता है कि पूरा दिन पानी चलता रहता है, पानी आता रहता है नल पे। तो यहाँ पे ना मोनू प्लांटों में पानी डाल रहा था। मैंने उसको बोला था, मोनू पानी आ रहा है तो ऐसा करो कि पाइप लगा दो और प्लांटों में छोड़ दो। तो वो यहाँ पे पानी डाल रहा था, और फिर मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी नीचे जाती हूँ, और मैं यहाँ पे आ गई थी। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही थी गमलों में। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई की थी, प्लांट और कटाई वगैरह। तो फिर ना उन्हीं पौधों में पानी डाल रही थी, और यहाँ पे कुछ गमले रखे हुए, इन गमलों में भी मैंने ना नए पौधे लगाए थे, सीजन के जो होते हैं, सर्दियों में जो खिलने वाले फूल होते हैं ना, तो वो सीजन के पौधे मैंने इनमें लगाए थे। तो इनकी मिट्टी भी थोड़ा-थोड़ा सूख गई थी, तो मैं इनमें पानी डाल रही थी। थोड़ा पानी तो मोनू ने डाल दिया था, और मैंने दोबारा से इनमें पानी डाला था, क्योंकि अब जाड़ों में तो ये होता है कि डेली-डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार अच्छे से डाल लो, तो कम से कम 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है। वो तो गर्मियों में ऐसा होता है कि सुबह पानी डालो तो शाम तक पता नहीं चलता है। सुबह शाम के, बल्कि उसी टाइम पानी डालो तो 1-2 घंटे में ना फिर पता नहीं चलता कि पानी डाला होगा, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ होती है, तो पता ही नहीं चलता। कुछ आजकल सर्दियों में तो होता है कि एक दिन डालो अच्छे से पानी, तो 2-3 दिन तक, बल्कि 2-3 दिन से कहीं ज़्यादा दिन तक ना पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और मोनू की आज ट्यूशन की छुट्टी है, वो आज ट्यूशन नहीं जाएगा, क्योंकि उसके आज पेपर ख़त्म हुए हैं। तो ट्यूशन वाली टीचर ने 1 दिन की छुट्टी दी है। बच्चे बोलते ही हैं कि मैडम पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हमको 1 दिन का रेस्ट देना। तो बच्चों को तो बहाना चाहिए होता है छुट्टी का। तो मोनू आज ना बड़ा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और खुशी के मारे ने मुझसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था। पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहा था, इतनी खुशी इसको हो रही थी कि आज ट्यूशन नहीं है। तो बच्चे तो कितना खुश होते हैं, ज़रा सी भी 1 दिन की छुट्टी हो जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इनकी ट्यूशन वाली मैडम ने ना छुट्टी दे दी थी कि चलो जब बच्चे बोलते हैं तो पेपर के बाद 1 दिन छुट्टी बच्चों को दे देनी चाहिए। तो आज ये घर पे ही था। और यहाँ पे बहुत सारे पौधे हमारे ऐसे थे कि जिनका ना हम सोच रहे थे कि बाद में इनको हटा देंगे और इनकी जगह फिर नए पौधे लगाएंगे। मोनू और मैं यही बात कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने मोनू को बोला चलो जब तक नहीं होता है तब तक इनको रहने देंगे, बाद में फिर नए प्लांट लाएंगे। और यहाँ पे हम ना
कुछ नए प्लांट भी लगाएंगे। और मोनू की और मेरी बातें ये चल रही थी कि जब यहाँ पे राई वगैरह सब हम हटा देंगे, तो मोनू यही कहता है मम्मी राई वगैरह सब हटा देंगे जब ये, तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अच्छी से क्यारी बनेगी। और उसके बाद ना हमें फिर यहाँ पे प्याज लगाने हैं। जब प्याज लगने शुरू हो जाएंगे ना, तो जो राई पालक वगैरह हमारी जितनी भी है, तो ये सारा हम हटा देंगे और यहाँ पे दोबारा से क्यारी बना के हम लोग प्याज लगाएंगे। राई तो हमने फिर दूसरे बड़े, जो हमारा बड़ा वाला खेत है उधर भी हमने राई बोई है, तो वहाँ पे भी ना राई जम चुकी है काफ़ी हद तक। वो राई के पौधे बड़े भी हो चुके हैं, तो फिर वहाँ से अब राई की सब्जी होगी। यहाँ से फिर हम हटा के यहाँ पे प्याज लगाएंगे। तो अभी सारे पौधों में मैंने पानी दे दिया था। और यहाँ पे मैं अपना मैंने यहाँ पे एक फूल का प्लांट लगाया था। ये प्लांट अभी बहुत छोटा था, तो ना ये थोड़ा तिरछा सा हो रहा था और बीच से झुक भी रहा था। तो मैं यहाँ पे इसको एक लकड़ी के सहारे, लकड़ी लगा दी थी मैंने यहाँ पे, और इसको बांध रही थी लकड़ी के सहारे पे ना। मैं इसको सहारा दे रही थी ताकि ठीक ठाक खड़े रहे, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। इसको अभी सहारे की ज़रूरत है। अगर इसको अभी सहारा नहीं दिया तो बाद में बड़े होते होते ये ख़राब हो जाएगा और इससे ना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। मेरा मतलब है कि इस पर कोई भी फूल नहीं लगेगा अगर इसकी छोटे में केयर नहीं की, तो बड़ा होते होते पता नहीं ये रहता भी कि नहीं रहता है। तो फिर अगर इसकी केयर अभी अच्छे से हो जाएगी तो बाद में फिर इसमें फूल आएंगे। गुड़हल का फूल है रेड कलर का। और मैं मोनू को यही कहती थी, बेटा मैंने कहा अगर अभी इसकी केयर नहीं करेंगे, अभी छोटा पौधा अगर इसकी केयर नहीं की हमने, तो बाद में बड़े में ना हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहता मम्मी कुछ नहीं मिलेगा क्या मतलब? तो मैं इसको कहती कुछ नहीं मिलेगा से मेरा मतलब है कि इसमें फूल नहीं लगेंगे। तो ये ऐसे ही कहता है मम्मी आप तो ऐसे कह रही थी जैसे पता नहीं आपको क्या देगा। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या नहीं मिलने वाला है, आप फूल की बात कर रही थी। तो ऐसे ही इसको बोल थी। और उसके बाद हम ना ऊपर आ गए थे। मैं थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने जाऊँगी। और मोनू की खुशी का तो देखो ठिकाना ही नहीं है। इसकी ट्यूशन की छुट्टी जो है आज तो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं इसको मना करती कि ऐसे घूमना नहीं है, घूमना नहीं, चक्कर आते हैं। इसको तो हो गई, लेकिन जो मेरे सामने ऐसा घूमता है ना, मुझे मेरा भी फिर चक्कर आता है। और नीचे गिर रहा था, फिर मुझे जिद करता कि आप उठाओ आप उठाओ। मैं तो इसको मना करती कि खुद से मस्ती आ रही, मैं तो नहीं उठाऊँगी। तो फिर जिद करा कि नहीं नहीं मुझे खड़े उठाओ खड़े